हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के अंदर मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। मेंटेन मल्टीपल गोडाउन का क्या यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मेंटेन मल्टीपल गोडाउन टैली 9 के अंदर आपको मेंटेन मल्टीपल लोकेशन के नाम से भी शो हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गोडाउन और लोकेशन एक ही चीज़ है। ये यूज़ किस लिए करते हैं, वो चीज़ हम पहले इसमें जान लेते हैं। आपके 2 लोकेशन पे अलग-अलग आपकी शॉप है। आप किसी भी चीज़ की शॉप हो सकती है, होलसेल में, रिटेलर में, आपकी 2 अलग-अलग लोकेशन पे शॉप है। जैसे एक हरीपुर में हो गई और एक कनखल में हो गई। तो आपकी जो एक हरीपुर में है और जो कनखल में है, उसको मेंटेन आप एक ही जगह पे कर रहे हैं। मीन्स आप एक ही टैली में रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको। आपका उसका जो बिल वगैरह है, वो आप एक ही चीज़ में देख रहे हैं। तो किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप करेंगे F11 इन्वेंटरी फीचर्स। इन्वेंटरी फीचर्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। इस ऑप्शन को आप एप्लीकेबल करेंगे और कंट्रोल प्लस ए या एंटर करके आप इसे सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम इन्वेंटरी इन्फो में और यहाँ से आप गोडाउन क्रिएट कर लेते हैं। एक गोडाउन क्रिएट कर लिया आपने हरिपुर का और एक कर लिया कनकल का। ठीक है, ये 2 गोडाउन आपके क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद आप चलते हैं परचेज करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर। F9 से परचेज करेंगे। पार्टी नेम क्रिएट करेंगे जिससे आप परचेज करना चाह रहे हैं। ये हमारा क्रेडिटर्स है क्योंकि हम इससे खरीद रहे हैं। परचेज लेजर में परचेज का लेजर आएगा। परचेज कर रहे हैं यहाँ पे डेल के 100 कंप्यूटर परचेज करें कहाँ के लिए? हरिपुर के। कंप्यूटर का जो प्राइस है वो आप रखेंगे। सॉरी, प्राइस ज्यादा हो गया, 11,500। और टीवी भी परचेज कर लेते हैं। टीवी भी हरिपुर के लिए ही परचेज कर रहे हैं। ये टोटल आपने स्टॉक परचेज कर लिया टीवी और डेल के कंप्यूटर। 100 पीसेस टीवी के हैं और 100 पीसेस डेल के कंप्यूटर के हैं। जब आपने ये हरिपुर के लिए परचेज कर लिया है, इसे आप चेक करेंगे। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, गोडाउन और हरिपुर। तो हरिपुर में आपके पास ये स्टॉक दिखाएगा। और अगर आप बात करेंगे कनखल की, तो कनखल में आपके पास स्टॉक नहीं है। कनखल में स्टॉक नहीं है। तो अब हुआ क्या कि आपके पास कनखल से कॉल आता है कि सर हमें यहाँ के लिए भी स्टॉक परचेज़ करना है, टीवी परचेज़ करना है या कोई भी चीज़ परचेज़ करना है। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? तो अभी फ़िलहाल हम वहाँ के लिए परचेज़ तो नहीं करेंगे, यहीं से ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आप डायरेक्ट इन्वेंटरी वाउचर में भी जा सकते हैं। जब आप इन्वेंटरी वाउचर में जाएँगे तो देखेंगे स्टॉक जनरल, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल, ये खुल के आ जाएगा। अगर आप अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, तो यहाँ पे आप ऑल्ट प्लस F7 करेंगे, तो ये खुल के आएगा स्टॉक जनरल, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। इन्वेंटरी वाउचर से जाते हैं, तो डायरेक्ट चले जाएँगे और अगर आप अकाउंटिंग वाउचर से जाते हैं, तो ऑल्ट प्लस F7 करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल यहाँ से हमें डेल कंप्यूटर ट्रांसफर करने हैं, तो डेल कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे। कहाँ से कर रहे हैं? हरिपुर से कर रहे हैं। कितने पीसेस? 30 पीसेस ट्रांसफर कर रहे हैं। डेल कंप्यूटर कहाँ के लिए? कनकल के लिए। ध्यान रखना आपको सिर्फ लोकेशन चेंज करना है। ये यहाँ पे जो गोडाउन है वो हरिपुर में आ रहा है और यहाँ पे कनकल, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। कंप्यूटर क्वांटिटी कितनी है, उनका रेट क्या है, वो दोनों जगह सेम ही रहेगा क्योंकि आप अपनी ही गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह आप अपनी ही गोडाउन में ट्रांसफर कर रहे हैं। चलिए इस एंट्री को सेव करते हैं। इस एंट्री को सेव करने के बाद अब अगर आप चेक करना चाहते हैं लोकेशन वाइज़, तो डिस्प्ले सेम वैसे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, गोडाउन और कनकल। कनकल में 30 पीसेस आ गए और अगर आप हरिपुर में चेक करेंगे, तो हरिपुर में जो कंप्यूटर का 70 पीसेस बचे हुए हैं वो ये इसमें है। अब एक एंट्री सेल की भी कर लेते हैं। तो सेल करने के लिए आप जाएँगे अकाउंटिंग वाउचर, F8 पार्टी नेम क्रिएट करो, नमन, ये हमारा डेब्टर्स है, इसे हम सेल करते हैं। सेल्स लेजर में सेल्स का लेजर आएगा, जैसे पहले परचेज़ के लेजर में परचेज़ का लेजर आया था। फिलहाल डेल कंप्यूटर सेल कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? कनकल से। कनकल से 20 पीसेस सेल कर दिए, 16,500 और इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगर आप स्टॉक समरी में जाते हैं, तो आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है? 80 पीसेस कंप्यूटर के पड़े हुए हैं। और अगर आप गोडाउन वाइज़ देखना चाहते हैं, तो वही जाएँगे डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, गोडाउन्स, ठीक है?
अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें आपको प्रॉफ़िट हुआ है या लॉस हुआ है, वो देख लेते हैं। तो प्रॉफ़िट एंड लॉस में जाएँगे। ये देखिए आपने परचेज़ कितने का करा 36,50,000 का परचेज़ करा, सेल हुआ 3,30,000 का, 34,00,000 का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो समथिंग आपको 1,00,000 रुपए का नेट प्रॉफ़िट अभी दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने इसमें एक्सपेंसेस ऐड नहीं करे हैं। अगर आप इसमें एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, तो आपका जो नेट प्रॉफ़िट होगा वो ग्रॉस प्रॉफ़िट में अंतर आ जाएगा। नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफ़िट और नेट प्रॉफ़िट सेम होता है। जब आप इसमें एक्सपेंसेस और अदर इनकम अगर आती है, उनको आप प्लस माइनस करते हैं, तो नेट प्रॉफ़िट चेंज होगा। ग्रॉस प्रॉफ़िट उस बेस पे होता है सेल परचेज़ के बेस पे और नेट प्रॉफ़िट सेल्स, परचेज़ और एक्सपेंसेस को भी लेके चलता है। इस टॉपिक में इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर किसी तरीके से डाउट है, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं या किसी और टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं, तो वो भी हमें बता सकते हैं।